अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी। मैं हूं असलम परवेज़, एडवोकेट। नाजरीन, अभी हम आए हुए हैं कश्मीर में। कश्मीर के नीलम, इस जगह का नाम नीलम पॉइंट है, लेकिन हम स्पेशली जिस जगह को पे अभी हम विज़िट कर रहे हैं वो कुट्टन कॉलोनी। बाहर देखा था हमने कुट्टन कॉलोनी। हाँ, तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला एक दिन से ज़्यादा रुकेंगे। बहुत एक्साइटेड एरिया है, कुदरत के बेशुमार खूबसूरत मनाजिर हैं। हम यहीं जहाँ रुके हैं उसी के एक जो करते धरते हैं, ज़िम्मेदारी क्या है उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इनके थ्रू हमने रूम्स लिए हैं। हम कुछ इनसे गुफ्तगू करेंगे। खुसूसन हम आम नौइयत की बात तो सबसे करते हैं, लेकिन कश्मीर की तारीख़ के हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करना चाहेंगे जो कि बड़ा यूनिक होगा। इनसे जो गुफ्तगू करेंगे ये बहुत हकीकत के करीब होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरे भाई, वक्त को ज़ाय किए बगैर हम यही जानना चाहेंगे, हमें ज़रा सा हमारे नाज़रीन को आप कश्मीर के जो मोटे मोटे चुनिंदा जो पॉइंट्स हैं, अगर वो उससे आगाह कर सकें आप। थैंक यू। किस हवाले से? कश्मीर का के मुतालिक ये हम सुनते हैं, हम जिस इस कश्मीर में बैठे हुए हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर जो है ये कबल मसीह है। हाँ, वहाँ से ज़रा सा अगर आप। ठीक है। और यहाँ पे कबल मसीह की शारदा यूनिवर्सिटी, बुद्ध मत के दौर की शारदा यूनिवर्सिटी भी है उसमें। और फिर ये है कि उसके बाद ये रियासत रही है, मुख्तलिफ द्वार में मुख्तलिफ गवर्नमेंट चल रही हैं। करते कराते फिर ये हुआ कि ये डोगरा राज जो अंग्रेज़ी राज था, इसका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला था, उन्होंने फिर इसको डोगरे के हाथ फरोख्त कर दिया 75,000 नानक शाही सिक्के में केविस। उसके बाद ये 75,000 नानक शाही ये करेंसी हुआ करता था ना। करेंसी हुआ था। उसके बाद ये डोगरा महाराज के ज़ेर तसल्लुत आ गया, यानी उसकी जागीर आ गई। अब ये हुआ कि जब तकसीम कार शुरू हुई तो उस वक़्त ये है कि गुरदासपुर वाली तहसीलें जो उस वक़्त वहाँ के वासराय थे, उन्होंने जानी साजिश के तहत वो इंडिया के हवाले कर दी ताकि वो ज़मीनी रास्ता कश्मीर का और इंडिया का बहाल रह जाए। उसके बाद ये हुआ है कि फिर उन्होंने जब ये तकसीम का शुरू हुआ निज़ाम, तो उस वक़्त ये हुआ कि कश्मीर की आवाम को उन्होंने ये हक दिया कि आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या ख़ुद मुख्तियार। तो आवाम ने उस वक़्त ये फ़ैसला सुनाया कि हम इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ हम रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ भी नहीं रहेंगे और आज़ाद भी नहीं रहेंगे। तो जब ये हुआ तो उस वक़्त ये है कि डोगरा महाराज जो राजा था उसने फिर ये किया कि अपनी फ़ौजें उस गुरदासपुर वाली तहसीलें से इंडिया की फ़ौजें फिर कश्मीर में दाखिल करवा दी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, नाजायज़ कब्ज़ा किया। फिर ये हुआ कि कुछ मुजाहिदीन थे ये इस तरह के, उन्होंने कुछ मेहनत की। कुछ हमारा जो इस वक्त मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर है, ये एरिया हमारा हासिल हो गया। पाकिस्तान की आर्मी थी, वो जो भी सिस्टम है, ये जो इस वक्त भी हमारे पास आज़ाद कश्मीर की शक्ल में मौजूद है। बाकी जो बड़ा ऐसा वो इस वक्त तो इंडिया के पास है, नाजायज़ उसने कब्ज़ा किया हुआ, तसल्लुत किया हुआ है। और वहाँ पे आप देखते हैं, लोग भी देखते हैं कि कितना मतलब है नाइंसाफ़ी होती है, जो भी है मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है। तो ये उसका मुख्तसर सी हिस्ट्री है, पस मंज़र है। हिस्ट्री तो लंबी हो जाएगी लेकिन पस मंज़र है, थोड़ा सा इसमें आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा एरिया है जो हमारा बेमर से शुरू होकर नीलम वैली तक ये एक बेल्ट बनता है। दोनों एक ही ख़ानदान के दोनों तरफ लोग हैं जी, एक ही ख़ानदान के। वो तकसीम जब हुई है तो ज़ाहिर है एक ही एरिया था, तो जब तकसीम में उनकी लकीर लगी है तो वो ख़ानदान आपस में वो बट गए हैं। 65 की जंग में कितना हमने क्या मतलब दोनों जगह के जो लोग हैं, दोनों जगह के लोग हैं, उन्होंने क्या लूज़ किया 65 की जंग में? 65 में तो हमारा तकरीबन सिस्टम बेहतर रहा है। हमारा बेहतर रहा है। हमारी जो हमारे पास जो चीज़ें ज़मीन वाला या जो एरिया था वो तकरीबन हमारे ही पास रहा है। उन पे हमने दफ़ा किया था। 71 में कुछ लूज़ हुआ था लेकिन वापस फिर वो
اچھا 71 میں کچھ لوز ہوا تھا. اب واپس پھر وہ ہم نے لے لیا. ہم ایک جگہ گئے تھے, اس کو بولتے ہیں کرن ویلی. جی جی. وہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جگہ جو ہے یہاں پہ پورے کا پورا یہ پاکستان کے پاس تھا, ایک سیلاب آیا, سیلاب کے باعث وہ جگہ دوسری جگہ سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر قابض ہو گئے, اور اس سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا جو انڈیا ہے. اور سیلاب کی وجہ سے نہیں اٹھایا, ہوا یہ ہے کہ سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جس وقت تو تقسیم ہوا تو دریا تو پرانا یہ کشن گنگا دریا بہ رہا تھا. اچھا اس کا نام کشن گنگا. کشن گنگا ہے, پرانا جو دریا ہے کشن گنگا ہے. تو کشن گنگا جو دریا بہ رہا تھا تو وہی جو ہے وہ تقسیم تھا, اس طرف وہ انڈیا آ گیا, اس طرف ہم آ گئے. وہ یہ اس طرح سیلاب یہ اس طرح کی 92 کی بات نہیں, یہ پہلی سی ہے زمانے سے یہ کشن گنگا دریا جو ہے بہ رہا ہے. جس کا ابھی نام نیا نام کیا ہے؟ دریائے نیلم ہے. دریائے نیلم. جی جی. تو اب دریائے نیلم ہے, اب تقسیم اسی طرح کی ہوئی ہے. ابھی دونوں طرف کے لوگ آپس میں ملتے ہیں کبھی یا نہیں ملتا؟ ہاں پچھلے عرصے میں کچھ تو مطلب خاندان آپس مل رہے تھے, وہ اجازت نامہ لے کر آتے تھے جاتے تھے, وہ سسٹم خاندان مل رہے تھے. تو اچھا یہ جو جگہ ہے